गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज उसी चैप्टर शादी का सपना को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 3 लेसन 3 शादी का सपना। शादी एक बालक का नाम था, उस दिन भी बताए थे, जो ईरान देश के शिराज राज्य का एक भावपूर्ण कहानी है। एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसका पिता नहीं है और उसकी माँ ही उसका लालन पालन कर रही है, परंतु पैसे के अभाव में बच्चे को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह मिल नहीं पा रहा। बच्चों, माँ ने अपने बच्चे से एक वादा किया था, कपड़े के साथ जूते भी ला दूंगा। ठीक है। माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसको रोता देखकर शादी बोला, अम्मी आप तो रोने लगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा, हम गरीब क्यों हैं। क्या सोचने लगा? गरीब क्यों है। रॉ में बड़ाई की मात्रा गरीब मतलब निर्धन, उसके पास पैसे नहीं हो। नौ में छटाई की मात्रा, नौ के ऊपर और एक नौ, निर्धन। उसने सोचा रात को कि हम गरीब क्यों हैं। कल ईदगाह पर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या करेंगे दोस्त? मजाक उड़ाएंगे। किस बात का? क्योंकि उसके पैर में नए चप्पल नहीं हो पाएंगे। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई, वह सो गया। उसने एक सपना देखा। सपना मतलब जो हम रात को सो जब जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारा ख्याल आता है और वह हमारे आंखों में दिखाई पड़ता है, जिसे हम लोग सपना कहते हैं। सपने में अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी। क्या चमकी? प्रकाश। क में रौपदिन की मात्रा, क में आग की मात्रा, काला विश्व मतलब उजाला। किरण। क में छटाई की मात्रा, र मतलब रश्मियाँ। सूरज की रोशनी निकलती है वैसे ही किरण। हल्की सी आहट हुई। सपने में वो दिख रहा है। शादी घबरा गया मतलब डर गया। रोमिया की मात्रा। घबरा गया मतलब डर गया या भयभीत हो गया। और में बड़ाई तो भयभीत। तुम भी हम भी डर जाते हैं। भयभीत हो गया। डर के मारे उसे पसीना छूटने लगा। डर आने पर पसीना निकलने लगता है। उसने देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। सपने में क्या देखा कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है। वह बोला, आओ मेरे साथ। एक व्यक्ति आया और शादी को क्या कहता है, चलो मेरे साथ। सपने में देख रहा है, हकीकत में नहीं। सपने में वह उसको लग रहा है एक व्यक्ति आया, लाइट के बाद एक व्यक्ति आया और वह कह रहा है मेरे साथ चलो। शादी उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद वे दोनों एक आलीशान इमारत के सामने खड़े हो गए। कहाँ पे खड़ा हुए? आलीशान इमारत। इमारत मतलब तो महल होता है। आलीशान मतलब बहुत सुंदर। लौ में बड़ाई की मात्रा, सौ में आ की मात्रा, नौ। आलीशान मतलब बहुत बड़ा और सुंदर। बड़ा और वैभव यानी सुंदर।
इमारत मतलब महल, इमारत क्या बच्चों? महल, महल। बच्चों थोड़ी देर के बाद वे दोनों एक आलीशान इमारत के सामने खड़े थे। उस व्यक्ति ने इमारत की तरफ इशारा करके कहा, मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ो और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाओ। क्या कहा व्यक्ति ने कि बच्चे शादी, दरवाज़ा खोलो और अंदर चले जाओ। शादी ने दरवाजे को हाथ लगाया और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाज़ा जो है अपने आप खुल गया। जैसे ही उसने छुआ दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल गया। अंदर 3 व्यक्ति अपनी अपनी बेबसी पर रोना रो रहे थे। 3 व्यक्ति बेबसी मतलब लाचारी, बेबसी मतलब लाचारी, लौम्या की मात्रा, चौम्या की मात्रा, रौम्य बड़ाई, लाचारी मतलब परेशानी, और रौम्या की मात्रा, सौम्या की मात्रा, नौम्या बड़ाई की मात्रा, परेशानी। अपनी लाचारी, परेशानी, दुखी होकर उस इमारत में 3 व्यक्ति रो रहे थे। पहला व्यक्ति रो रो कर कह रहा था, ऐ खुदा मेरी सारी धन दौलत ले ले। ऐ खुदा मेरे पास जो भी धन दौलत है वह ले ले, लेकिन मुझे आंखों की रोशनी दे दे। उस व्यक्ति के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, धन था, दौलत था, महल था, शरीर का सब भाग था, लेकिन उसके आंख में रोशनी नहीं थी। इसलिए वो खुदा से गुजारिश कर रहा था, खुदा से निवेदन कर रहा था, भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप मेरे सारी संपत्ति ले लो, लेकिन मेरी आंख में रोशनी दे दो, ताकि मैं दुनिया को, इस खूबसूरत दुनिया को देख सकूं। ये पहला आदमी कह रहा था। क्या कह रहा था पहला आदमी? आंख में रोशनी के लिए। दूसरा आदमी भी जो रो रहा था वह क्या कर रहा था? खुदा से क्या गुजारिश कर रहा था? भगवान से क्या निवेदन कर रहा था? ऐ खुदा तूने मुझे दुनिया की हर चीज दी है, सब चीज दिया मुझे, धन दौलत महल इज्जत दी, लेकिन टांगे नहीं दी। दूसरा व्यक्ति के पास क्या कमी था? 2 पैर नहीं थे। सब कुछ था, धन था, रुपया था, बैंक में रुपया था, कार था, इमारत था, नौकर चाकर, लेकिन उसको क्या नहीं मिला था? 2 पैर नहीं थे। मेरा सब कुछ छीन ले खुदा, लेकिन मुझे 2 पैर दे दे, 2 टांगे दे दे। या दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति क्या मांगा था? आंख में रोशनी, और उसके बदले सारा धन देने के लिए तैयार था। दूसरा व्यक्ति क्या कमी था उसके पास? पैर नहीं था। वो क्या कह रहा था कि मेरे सारे धन दौलत ले ले, लेकिन मुझे 2 पैर दे दे, क्योंकि पैरों के बिना वो कहीं जा नहीं पाता था, घूम नहीं पाता था, कहीं बाजार नहीं जा पाता था, कहीं घूमने नहीं जा पाता था, दूसरे के ऊपर हमेशा तो निर्भर रहना पड़ता था। बच्चों पैर हमारा बहुत बड़ा एक अंग है जिसके सहारे हम दुनिया घूमते हैं। तीसरा व्यक्ति भी उस महल के अंदर रो रहा था। वो अपने दर्द भरी आवाज में ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, वाहे गॉड से क्या कह रहा था? ऐ खुदा मुझे तो सुनने की ताकत दे, मुझे दुनिया की हर चीज छीन ले मुझसे। वह भी रो रहा था। किस बात के लिए? क्योंकि वह सुन नहीं पा रहा। उसके पास भी धन था, दौलत था, नौकर था, चाकर था, परिवार था, जगह जमीन गाड़ी घोड़ा था, नहीं क्या था? वह सुन नहीं पा रहा। पहला व्यक्ति रो रहा था, आँख की रोशनी चाहता था, उसके आँख अंधे थे। दूसरा सब कुछ था उसके पास भी, लेकिन उसके पास पैर नहीं था। और तीसरा जो था उसके पास भी सब कुछ था, लेकिन सुनने की शक्ति नहीं। यह दृश्य देखकर शादी के दिमाग में एक सच्चाई उतर गई। शादी तीनों को रोते कलपते देखा, बेसहारा लाचारी बीमारी देखकर वह दिमाग में एक सच्चाई नजर आई। अरे दुनिया में तो हमसे भी बेबस और दुखी लोग हैं। शादी को लग रहा था कि वह दुनिया का सबसे बेबस, लाचार, परेशान, दुखी है। शादी ये सोचता था पहले,
लेकिन जैसे ही 3 व्यक्ति को, जिसके पास, एक के पास आँख नहीं था पहला वाले के पास, दूसरा वाले का पैर नहीं था और तीसरा वाले के सुनने की शक्ति नहीं थी, मतलब वो बहरा था, तो उसको लगा कि अरे मुझे अल्लाह ने खाली बेबस नहीं रखा है, मुझसे भी ज़्यादा बेबस है, जबकि उसके पास सारे पैसे हैं, मेरे पास तो सिर्फ पैसे नहीं हैं। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, शरीर के आँख अच्छे दिए, नाक अच्छे दिए, मुंह अच्छा दिया, हाथ दिया अच्छा, पैर दिया, मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं सब मजे कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास, उन लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद वह न देख सकता है, न चल सकता है और न सुन सकता है। शादी ने मुड़कर देखा तो उसे वह व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जो वहाँ लाया था। सपने में जो व्यक्ति उसको लाया था वह व्यक्ति वहाँ से जा चुका था। तभी माँ ने शादी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शादी उठो, क्या ईदगाह नहीं जाओगे, सुबह हो गई है। तब तक में वो तो सोया हुआ था। माँ उसे जैसे तुम लोग को मम्मी जगाती है, बेटा उठो, उठ के सुबह स्नान करो, ध्यान करो, पूजा करो और फिर स्कूल जाओ, बोलती है ना मम्मी, वैसे ही शादी की मम्मी भी आकर शादी को उठाया, उठ ना बेटा, उठो बेटा, उठो बेटा, ईदगाह जाना है, ईदगाह में जाके नमाज पढ़ना है, क्योंकि आज बहुत बड़ा पर्व था। ईदगाह में मुस्लिमों का सबसे बड़ा पर्व ईद था। शादी उठो, क्या ईदगाह नहीं जाओगे? माँ ने कहा, किससे कहा? शादी से कहा, अपने बेटे से कहा। सुबह हो गई बेटा। शादी की नींद टूट गई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद लाऊंगी। माँ ने क्या उसको भरोसा दिया, क्या उसको ये आशा बनाया कि बेटा यदि भगवान चाहेगा तो अगले साल तुम्हें जूता खरीदूंगी, इस बार तुम पुराने जूते में चले जाओ। नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए जूते। उसने क्या कहा, मम्मी, अम्मी, माँ, माई, मांगो, मुझे जूते नहीं चाहिए। शादी ने कहा, सपने की सारी कहानी उसने माँ को सुनाकर बोला, अम्मी, मैं नहीं जानता था दुनिया में इतने बेबस, लाचार, दुखी लोग भी रहते हैं। मुझे लगता था मैं सबसे दुखी, लाचार, बेबस, परेशान हूँ, लेकिन मैंने जो सपने में देखा, मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति तो लाखों की संख्या में दुनिया में हर जगह होगा, जो सब कुछ होने के बावजूद शरीर से निर्धन है, लेकिन अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने मुझे तो शरीर के ऐसा धन तो दिया है। जिसके पास देखो देखने की, सुनने की, चलने फिरने की ताकत भी नहीं होती। मुझे तो खुदा ने 2 आँखें, 2 टांगें और 2 कान दिए हैं। इसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही नन्हा बालक बड़ा होकर शेख सादी के नाम से फारसी भाषा का एक प्रसिद्ध कवि बना। बच्चों इसी सादी ने, इस जो फारसी के कवि है, सादी का एक कथन है कि ईश्वर अल्लाह जब हमारा कोई दरवाज़ा, आशा का दरवाज़ा, भरोसा का दरवाज़ा, कोई चीज़ पाने का दरवाज़ा, कहीं से आर्थिक रुपया आने का दरवाज़ा बंद करते हैं, भगवान जब कोई हमारा भरोसा का टूटने का खबर आता है, तो भगवान अल्लाह उसके पहले हमारे लिए और 10 नए दरवाजे खोल देते हैं। कोई दरवाज़ा बंद करने से पहले हमें और 10 जगह हमारे लिए सेवा करने के लिए, हमारा मदद करने के लिए हमारे मददगार को तैयार करते हैं, फिर वो एक दरवाज़ा को बंद करते हैं। बच्चों, इस कहानी में हमें यह सिखाया गया है, यह कहानी हमें संतोष करने के लिए कहता है। जो हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। दूसरे के पास क्या है उसको देखकर हमें दुखी नहीं होना है। मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा दुखी जानते हो क्यों होता है? दूसरे के सुख को देखकर, दूसरे को गाड़ी को देखकर, दूसरे के बिल्डिंग को देखकर, दूसरे के जेवर को देखकर, दूसरे के कपड़े को देखकर, दूसरे के रहन सहन को देखकर। लेकिन हमें क्या करना है? हमें दूसरे को सुख को देखकर दुखी नहीं होना है। हमें जो ईश्वर ने दिया है
जैसा रखा है अल्लाह ने, जैसा रखा गॉड ने, हमको उसको अपनाकर उसी में संतोष करके रहना चाहिए। बच्चों, ये कहानी ख़त्म हो रही है, लेकिन बच्चों मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। आज हमारे देश का एक महान व्यक्ति शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है। बच्चों, शहीद भगत सिंह ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया और वह फांसी पर अंग्रेज़ों के द्वारा लटका दिए गए। उन्होंने असेंबली में एक बम फेंका था ताकि अंग्रेज़ों के कान जो बहरे थे, भारत जो गुलाम था उसको आज़ादी के लिए जगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बम फेंका था और उस बम से कोई घायल भी नहीं हुआ था। फिर भी क्रूर अंग्रेज़ ने, बदमाश अंग्रेज़ ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लहरी, उनके जितने दोस्त थे, उन्हें कराची के जेल में फांसी पर लटका दिया गया था 23 मार्च को 1931 में, और आज के दिन उनका 23 मई को जन्म हुआ था। तो बच्चों, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, उनके सारे साथी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।